नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 उत्पादन फलन का। टॉपिक है हमारा कि उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक अल्पकालीन उत्पादन फलन है, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर एक और अन्य साधनों को स्थिर रख करके बाकी के साधनों में परिवर्तन किया जाता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्पकाल की समयावधि कम होती है, दीर्घकाल की समयावधि ज्यादा होती है और इस अधिक समयावधि के अंदर हम सभी साधनों को परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं इसके अंदर आता है अल्पकालीन उत्पादन फलन में जो हम पढ़ते हैं वो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। इस पर हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हम पढ़ते हैं पैमाने के प्रतिफल, जिसको कि हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन, यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जो स्थिर अनुपात किसमें होते हैं? दीर्घकाल के अंदर। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। साधन कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक स्थिर साधन होते हैं और दूसरे होते हैं वेरिएबल, मतलब कि परिवर्तनशील। दो तरह के साधन उत्पादन में काम में आते हैं। तो जब स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच का अनुपात समान रहता है, यानी कि दोनों को एक साथ बदला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, दूसरा पैमाने के समता प्रतिफल, तीसरा पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल क्या होते हैं? जब उत्पादन के साधनों को समान अनुपात से बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात से बढ़ता है। जिस अनुपात से हम साधनों को बढ़ा रहे हैं, जब उत्पादन में वृद्धि उससे अधिक अनुपात से हो तो इसे हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? वर्धमान, पैमाने के वर्धमान या बढ़ते प्रतिफल। जैसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर है, हमने श्रम और पूंजी दो साधन लिए हैं उत्पादन के लिए। श्रम की हम 5 इकाई काम में ले रहे हैं, पूंजी की 1 इकाई काम में ले रहे हैं, तो उत्पादन हो रहा है 100 इकाई का। अगर हम श्रम और पूंजी दोनों को दुगना कर देते हैं, है ना, 5 से कर दिया 10, 1 से कर दिया 2, तो उत्पादन दुगने से ज्यादा हो गया। देखिए 100 का दुगना कितना हो गया? 200, 200 से ज्यादा यानी 220। तो जब उत्पादन दुगने से ज्यादा बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्धमान प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल। दूसरा आता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। जब उत्पादन साधनों की मात्रा में समान अनुपात से वृद्धि करने पर उत्पादन में भी उसी अनुपात से वृद्धि हो तो इसे हम पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहेंगे। यानी कि श्रम और पूंजी को हमने देखिए 5 और 1 से लेकर डबल कर दिया, यानी 10 और 2 कर दिया, तो उत्पादन भी 100 से बढ़कर के 200 हो गया। उत्पादन में उसी अनुपात से वृद्धि हो रही है। तीसरा है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। जब उत्पादन के साधनों को समान अनुपात से बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में उससे कम अनुपात से वृद्धि होती है। जैसे देखिए 5 और 1 पूंजी हमने ली थी, इसको दुगना कर दिया तो 10 और 2 हो गए, तो उत्पादन 100 का दुगना होगा 200, लेकिन 200 से कम 180 ही उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन दुगने से कम बढ़ रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे ह्रासमान प्रतिफल। तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।